हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो अमेजॉन कंपनी की तरफ से होगी। अमेजॉन ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। जो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट है उसके लिए अमेजॉन द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में इसी रिलेटेड जो है सारी चीजें कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस क्या लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है अप्लाई प्रोसेस। आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम। अमेजॉन रिक्रूटमेंट विन 24 ओवरव्यू। कंपनी नेम अमेजॉन। जॉब रोल क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज द कस्टमर सपोर्ट रोल इन द क्लाउड। मतलब इन क्लाउड में आपको कस्टमर सपोर्ट रोल परफॉर्म करना है। एक्सपीरियंस 0 ईयर का एक्सपीरियंस भी चलेगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चलेगा। मतलब फ्रेशर्स भी अवेलेबल है, इलिजिबल है, और एक्सपीरियंस भी इलिजिबल है। बोथ आर एलिजिबल। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। किसी भी स्ट्रीम का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 7 to 13 लाख पर ईयर की जो सैलरी है वो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने जा रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब टाइप फुल टाइम है, लोकेशन हैदराबाद है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन ये पढ़ लेना, और डे इन द लाइफ डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। और हाउ टू अप्लाई अमेजोन ऑफ कैंपस हायरिंग, ये पढ़ने के बाद यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले गए। अभी देखो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट आपको दिख रहा है, तेलंगाना मतलब हैदराबाद में ये। ठीक है, क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट हैदराबाद दिख रहा है ना। तो फिर उसके बाद में अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं लॉग इन ऑप्शन के ऊपर। अभी जिनका अकाउंट नहीं बनाया हुआ है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करे, उन्होंने यहाँ पे क्रिएट, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे डोंट हैव एन अमेजॉन जॉब अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट वन पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट वन पर क्लिक करोगे एक नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन होगा। ठीक है, तो थोड़ा समय लगता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देनी है आपकी, जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना, और यहाँ पे जो है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नई स्टेप हमारे सामने ओपन होगा, जो आप स्किप फॉर नाउ करना है। ठीक है, जैसे आप स्किप फॉर नाउ करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। इफ यू आर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट प्लीज क्लिक हियर। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई इन इंग्लिश पर क्लिक कर देना। वही हम अप्लाई प्रोसेस पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप पे सब क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको सारी चीजें है वो क्लियर करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, बाजू में लास्ट नेम जो आपका लीगल नेम है, लीगल आइडेंटिटी पे नेम है वही लिखना है। ईमेल एड्रेस एक ही जो फिलअप किया वो क्रिएट अकाउंट करोगे, अकाउंट लॉग इन करोगे, जो ईमेल आईडी आपने यूज की वो ईमेल आईडी लिखना, बाजू में कंट्री कोड सिलेक्ट कर देना, और उसके बाजू में मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। नीचे एड्रेस लिख देना है, फिर उसके नीचे सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, स्टेट लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख दीजिए। फिर 7 कंटिन्यू कर देना है। फिर एसएमएस नोटिफिकेशन नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं हम। जैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पे 7 कंटिन्यू करने के बाद, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट ऑप्शन है एसएमएस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एनेबल भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने स्किप किया तो हम जनरल क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, यस कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर दूसरी जगह भेजा जाए एक ब्रांच से दूसरी जगह जॉब करने के लिए तो बिल्कुल आप अगर इंटरेस्टेड हो तो यस कर सकते हैं। फिर नीचे हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, तो अमेजोन करियर साइट सेकंड ऑप्शन वो सिलेक्ट कर देना। फिर इफ अमेजोन करियर साइट प्लीज स्पेसिफाई, फर्स्ट ऑप्शन अमेजोन जॉब पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। बाद में वर्क हिस्ट्री पर चले जाते हैं। वर्क हिस्ट्री में क्या होगा, हाउ मेनी ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर हो तो फर्स्ट क्लिक करना, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट क्लिक करना, दो के बाद का तो जो ऑप्शन में आप बैठे हो वो सिलेक्ट कर देना। फिर अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो करंट एम्प्लॉयर या आखिरी लास्ट एम्प्लॉयर आपका जो है एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे एनी लिख दीजिए, यानी नॉट अप्लीकेबल आपको लिखना है। फिर प्लीज लिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोमेन स्किल आपके पास जो है वो लिख देना। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट जो है स्टेप एजुकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पे जिस भी टाइप की एजुकेशन डिग्री है, लेवल की डिग्री वो सिलेक्ट कर देना। जैसे मेरी बैचलर है, मैंने बैचलर की। फिर नीचे आना है,
फिर आर यू करेंटली स्टूडेंट, यहाँ पे अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन जो है लेस देन 6 महीने, मतलब 6 महीने भी नहीं हुए आपके ग्रेजुएशन होने के, तो फर्स्ट टिक करना। 6 महीने से 1 साल हो चुके हैं, मतलब 6 महीने से ज्यादा हो चुकी है लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ, 6 to 12 मंथ अगो हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन। 1 साल से ज्यादा हुआ है तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है। फिर जो थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है, कोई अपने जो है नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप, अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए एंड 7 कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने कर दिया, हम वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, आपने अमेजोन या उसके सब्सिडीज में पहले काम किया है क्या, अप्लाई किया है क्या, वो पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है अप्लाई किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अमेजोन या उसके सब्सिडीज में इसके पहले आपने काम किया है क्या, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपने इसके पहले कोई नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट साइन किया है क्या, जिसकी वजह से आपको अमेजोन या उसके सब्सिडीज में काम करने के लिए बंधन कारक हो जाएंगे, मतलब काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर फ्यूचर में या अभी आपको कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत है क्या इस देश में काम करने के लिए, जो जॉब लोकेशन हैदराबाद है, तेलंगाना है, वहाँ पे काम करने के लिए आपकी कोई फ्यूचर या अभी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है क्या, तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप बाहर के हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देख के आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया कि आपने पिछले 3 साल से गवर्नमेंट में काम किया है क्या, किसी भी फेडरल हो, नेशनल हो, स्टेट, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, किसी भी गवर्नमेंट में काम किया है, अगर यस किया है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला जो कभी काम नहीं किया, फिर दूसरा फॉर्मर, अब पहले काम किया है या अभी काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने काम नहीं किया हो तो मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे टिक करूंगा। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कंट्रीज के नाम लेता हूँ, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, क्रीमिया रीजन, डोनेस्टेक पीपल रिपब्लिक एंड लुहांस्क रिपब्लिक इन एंड यूक्रेन। इन कंट्रीज में आपका कोई लेन देन है, सिटीजनशिप है, तो आपको यहाँ पे फिजिकली लोकेटेड है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर किस कंट्री की आप सिटीजन है तो वो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि सिंस ऑब्टेन द मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप डू यू आफ्टरवर्ड बिकम परमानेंट रेसिडेंस इन एनी अदर कंट्री, दिस डज नॉट इंक्लूड टेम्पररी स्टेटस, मतलब आपने जो अभी कंट्री में रह रहे हो वो यहाँ पे टेम्पररी है क्या, अगर टेम्पररी है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, हम डायरेक्ट रिज्यूमे पर चले जाएंगे। आपको यहाँ पे अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे है वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपकी जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज़्यादा ना हो। इतना होने के बाद फिर आपको फिर नेक्स्ट स्टेप आप एक्नॉलेजमेंट पर चले जाना, तो यहाँ पे बस चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे चेक बॉक्स पर टिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। फिर आपको आपके जेंडर फिलअप करना है, जेंडर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं मिलिट्री स्टेटस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इसके पहले मिलिट्री में काम किया है क्या, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फोर्स में कभी काम किया है, मेंबर रह चुकी है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। या फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है मिलिट्री पॉज, मतलब आपका जो पार्टनर है, स्पॉज है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो कि अगर मिलिट्री में तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम रिव्यू सेक्शन में चले जाएंगे। अभी यहाँ पे जितने भी सेक्शंस में हमने फॉर्म फिलअप किया वो सारे आ चुके हैं। अभी देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस ऐसे फिलअप किए थे, लेकिन आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो चुकी है तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाजू में यहाँ पे एडिट का पिन दिखाया थी, देखो एडिट का सिंबल है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लेके गया तो देखो हाँ हैंड हो जाता है, फिंगर हो जाती है। तो फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। ऐसे हर एक सेक्शन में जनरल क्वेश्चन, वर्क एंड स्किल, एजुकेशन, वर्क एलिजिबिलिटी, अपलोड रिज्यूम में सारी ये सेक्शन में आपको वो एडिट का ऑप्शन दिखेगा। जिस सेक्शन में आपको देखना है, अभी देखो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे शो ऑल आंसर देखोगे तो यहाँ पे आ जाते हैं सारी चीजें। देखो शो ऑल आंसर करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जिस सेक्शन में लगता है कि आपको चेंजेस करने तो उस सेक्शन में आप जाके वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप करना है तो बहुत आसान फॉर्म है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन हो जाता है। इतना होने के बाद आपको लगता है, जब कंफर्म हो जाता है कि आपको चेंजेस नहीं करनी है, चेंजेस कर लिए गया है और सब इन्फॉर्मेशन जो राइट है स्पेलिंग के साथ, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना।
जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, अभी जो हम देखो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट हैज बीन सबमिटेड। ठीक है, तो अभी क्या सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी ओपन करनी है। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे तो आप देखोगे नो रिप्लाई @mail.amazon.job की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट टू अमेजोन का एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन, वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट। जो एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और अमेजोन द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बाद में बताया जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन ये मेल आपको तुरंत आ गया, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और ये वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है, पूरी स्टेप मैंने जो बताई है वो अगर आप फॉलो करोगे तो बिना कुछ अड़चन अड़चन आए आपका भी जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी कुछ भी हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना। हम उसका सोल्यूशन रिप्लाई के साथ दे देंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली सबमिट हो जाए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की तलाश है, जो जॉब करना चाहते हैं, जिन्हें इंटरेस्टेड है, ठीक है, ज़रूरत है उन्हें। आप अगर ये वीडियो शेयर करोगे तो उनका भी फायदा होगा, और अगर वो और उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। फिर और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद। कुछ भी परेशानी हो तो बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।